हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा रेटिनोस्कोपी का लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 के अंदर हम आपको बताएंगे मिरर रेटिनोस्कोपी के बारे में। तो पिछला लेक्चर था हमारा लेक्चर 2, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मिरर रेटिनोस्कोपी कैसे की जाती है। तो जो रेटिनोस्कोप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मिरर और दूसरा होता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड। तो जो मिरर रेटिनोस्कोप होता है ये होता है, और जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड जो रेटिनोस्कोप होता है वो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप होता है। तो मिरर रेटिनोस्कोप से रेटिनोस्कोपी कैसे की जाती है उसके प्रोसीजर के बारे में आपको बताता हूँ। तो जो स्ट्रीक रेटिनोस्कोपी है और जो मिरर रेटिनोस्कोपी है उसके द्वारा जब हम किसी पेशेंट की पावर को फाइंड आउट करते हैं तो उनका प्रोसीजर लगभग सेम रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में मिरर रेटिनोस्कोपी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दें, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिरर रेटिनोस्कोपी करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम मिरर रेटिनोस्कोप द्वारा रेटिनोस्कोपी करते हैं तो लाइट सोर्स की जरूरत रहती है, और जब स्ट्रीक रेटिनोस्कोप से रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हमें डार्क रूम की जरूरत होती है। तो लाइट सोर्स कहाँ लगा होता है? जैसे मैं पेशेंट हूँ, मैं सीट पे बैठा हूँ, तो जो लाइट होती है वो पेशेंट के जस्ट ऊपर थोड़ा सा पीछे लगी होती है, और जो ऑब्जर्वर होता है जो रेटिनोस्कोपी करता है, यानी कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, वो बिल्कुल जस्ट पेशेंट के सामने बैठता है। और जो लाइट सोर्स होता है उसका जो रिफ्लेक्ट है वो मिरर पे पड़ता है। इसके अंदर एक मिरर होता है और एक होल होता है। इस होल के माध्यम से हम आई को देखते हैं। तो जब जो लाइट का रिफ्लेक्ट इस मिरर पे पड़ेगा तो इस मिरर पे पड़ने के बाद में वो आई पे जाएगा, और हम इस होल के माध्यम से जो आई की मूवमेंट होती है उसका हम पता लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप होता है तो उसमें एक स्ट्रीक बनती है। तो जब हम स्ट्रीक रेटिनोस्कोप से रेटिनोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें अच्छा मूवमेंट का पता चल जाता है, आसानी से मूवमेंट का पता चल जाता है कि विथ द मूवमेंट है या फिर अगेंस्ट द मूवमेंट है। लेकिन जब हम मिरर रेटिनोस्कोप से रेटिनोस्कोपी करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक स्पॉट बनता है। तो जब स्पॉट के द्वारा हम मूवमेंट का पता लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि हमें मूवमेंट का पता नहीं चलता है। तो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको मूवमेंट का भी पता चल जाएगा कि अगेंस्ट है या फिर विथ द मूवमेंट है। तो दोस्तों, आप एक नए ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या फिर आप एक नए स्टूडेंट हैं और आपको रेटिनोस्कोपी करनी नहीं आती है, तो स्ट्रीक जो रेटिनोस्कोप है उसका जो बजट होता है काफी ज्यादा होता है, और जो मिरर रेटिनोस्कोप होता है इसका जो बजट होता है वो कम होता है, और ये बाजार में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो मिरर रेटिनोस्कोप से करें, और जब आपको इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद में आप जो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जब आप मिरर रेटिनोस्कोप से रेटिनोस्कोपी करते हैं तो जो लाइट सोर्स होती है वो एलईडी बल्ब की नहीं होनी चाहिए। एलईडी बल्ब नहीं होना चाहिए, उसके अंदर येलो लाइट चाहिए होती है। येलो लाइट जो 100 वाट का बल्ब आता है वो बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो उस बल्ब का जो लाइट होती है उस लाइट से आपको जो रेटिनोस्कोपी करनी होती है, क्योंकि जो एलईडी बल्ब होता है उसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, आपको मूवमेंट का अच्छे से पता नहीं चलेगा। जब आप येलो लाइट से करेंगे, जो येलो लाइट का जो रिफ्लेक्ट होता है वो अच्छा होता है और आपको मूवमेंट का भी अच्छा पता चलेगा। तो आप जब भी मिरर रेटिनोस्कोप से रेटिनोस्कोपी करें तो आप येलो लाइट का यूज करें। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। स्ट्रीक रेटिनोस्कोप और जो मिरर रेटिनोस्कोप है, इसका जब हम किसी पेशेंट की पावर को फाइंड आउट करते हैं तो उसका प्रोसीजर लगभग सेम रहता है। तो दोस्तों, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।